अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नया टॉपिक जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी बीकॉम या अदर स्टडीज़ जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी क्वेश्चन होता है हर स्टडी रिलेटिंग टू द ऑडिट। अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट के पेपर्स के लिए हर जगह पे इम्पॉर्टेंट होता है ये ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक। क्यों ऑडिट रिपोर्ट ऐसी, क्यों, क्या चीज़ है ऑडिट रिपोर्ट जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इस चीज़ को ये देख रहे होते हैं कि हर जगह पे ये टेस्ट की जाती है और इस पर ग्रिप लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसका सवाल भी पूछते हैं। और ऑडिट के लिए जब आप जाते हैं तो ऑडिट के इंटरव्यूज़ रिलेटेड ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट वगैरह या एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी जाते हैं तो आपके अगर कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो रहे हैं तो उसके अंदर भी ये टॉपिक हाईलाइट किया जाता है क्योंकि जो हम ऑडिट अभी तक पढ़ चुके हैं और जितनी हमने चीज़ें, जितनी भी टॉपिक कवर किए हैं, ऑडिट एविडेंस, वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग प्रोग्राम्स हो गए, जितने भी प्रोसीजर्स पढ़े हैं, उसका जो कंक्लूजन होता है, उसका जो आखिरी बेसिस होती है वो आपकी रिपोर्ट की शक्ल होती है जो आप रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देते हैं और मैनेजमेंट को देते हैं, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की हैं और उसके बाद जो आप उसके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उनको दे रहे होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपनी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब है वो अपने आप को जज कर रहे होते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आती हैं। तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक कंक्लूजन है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंक्लूजन है जो हम पूरी चीज़ें आगे पहले पढ़ चुके हैं और आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको हल्के हल्के सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बीकॉम वालों बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन हो गया है और हर अटैम्प्ट में ये पूछ रहा है, तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर करें, पढ़ें और समझें इस चीज़ को। और आगे हम इंशाल्लाह इसके रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करना देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट क्या है कि एक ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। सही है। जब ऑडिटर ऑडिट करना शुरू करता है तो उसके अंदर उसके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बता दिया था इसका ब्रेकअप। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, बैलेंस शीट, उसके बाद है कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और चौथी चीज है आपकी नोट्स। पांचवी चीज है आपकी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पांच चीजें मिलके आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो ऑडिटर एज अ होल इस चीज को देख रहा होता है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर की बेसिस के ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा होता है कि मैं, हालांकि ये जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इसको कंसिडर करते हैं इस तरह से कि कैश फ्लो बेसिकली इन एंड आउट, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। तो जब ऑडिटर इन सब के ऊपर बेसिस दे रहा होता है तो इसका मतलब है कि पूरी फाइनेंशियल्स के ऊपर बेसिस दे रहा है और फाइनेंशियल के बेसिस के ऊपर वो जब ओपिनियन दे रहा होता है तो वो ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। तो एज अ होल हम देखते हैं इस चीज़ को। तो मैंने क्या बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर वो जो कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने लिखा है। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है कि ये एक सच्ची है और इसने फेयरनेस रखी हुई है। मतलब सच्ची इस सेंस कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, आपकी एरर कोई नहीं है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है या कोई ऐसा फ्रॉड का आंसर नहीं है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डैमेज करे। तो ऑडिटर ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म कर रहा होता है बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वो ऑडिट प्रोसीजर्स और डिफरेंट तरह के ऑडिट एविडेंस से कलेक्ट करने के बाद एक ओपिनियन दे रहा होता है। तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट का एक प्रोसीजर है कि हम ये फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के बाद जो ओपिनियन दे रहे होते हैं वो आपका ऑडिटर रिपोर्ट होती है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं कि इसका पर्पस क्या है।
जाहिर सी बात है कोई काम करने का कोई ना कोई एक मकसद होना चाहिए। तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट का जो मेजर मकसद है वो बेसिकली क्या है कि एक शेयर होल्डर को कम्युनिकेशन है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं मैनेजमेंट, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं पूरा साल, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ फेयर एंड ट्रू व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या दे रहे हैं कि वो आपकी किसी एरर से या किसी फ्रॉड के से डैमेज नहीं हुई हुई या उसके अंदर कोई चीज़ का एलिमेंट नहीं है, तो वो चीज़ हम उसके ऊपर जज करके और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करके फिर उसके बाद आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो पर्पस क्या होता है कि हम शेयर होल्डर को ये कम्युनिकेट करें कि आपकी कंपनी है जिसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस पर आपको भरोसा है, जिस पर ट्रस्ट है, वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आपका कमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल अफेयर्स। फाइनेंशियल अफेयर्स क्या होते हैं? वही बुक कीपिंग वगैरह जो उन्होंने की होती है। जाहिर सी बात है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम चल रही होती है, सिंगल ट्रांजेक्शन से लेकर मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो पूरे साल चल रही होती हैं, उसके अंदर वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी रिकॉर्डिंग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर आ जाती हैं। तो हम एक तरह से उसके ऊपर एक कमेंट दे रहे होते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल सही है या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात करें, पॉइंटिंग आउट द केयरलेसनेस। केयरलेसनेस क्या होती है? कभी कभार कोई ओमिशन, कोई एरर आता है, ड्यूरिंग द ऑडिट हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं। ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ने कोई गलती की होती है, कोई एरर किया होता है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि आप इसको सही कर लें अपने फाइनेंशियल्स में। हम उसका इम्पैक्ट अपनी रिपोर्ट पर नहीं डालेंगे क्योंकि आपने वो चीज़ रिजॉल्व कर दी है, हम उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं उनकी जो गलतियाँ होती हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, वो हम इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट को बनाने के लिए, जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उससे पहले हम उस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं हर चीज़। तीसरी चीज़ क्या होगी कि नीड ऑफ रिपोर्ट टू द लोकल अथॉरिटीज़। अच्छा, लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आपका SCCP हो गया, SCCP हो गया, उसके बाद आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनको भी हम जो हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहाँ जहाँ जाती हैं उसके साथ साथ उसके ऑडिट रिपोर्ट्स भी जाती हैं। तो कभी कभार बैंक भी ऑडिट करवाने का बोलता है, तो बैंक भी फिर ऑडिट रिपोर्ट देखता है कि उसके फाइनेंशियल सही हैं या नहीं है, उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो लोकल अथॉरिटीज़ में आपकी सारी अथॉरिटीज़ आ जाएंगी जो आपको डिमांड करती हैं कि आप ऑडिट करवाएं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट लेकर आएँ। सही है। और चौथी बात आपकी क्या है कि हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को जो हमने केयरलेसनेस उसकी थी, जो एरर्स उसको बताए हुए थे, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो उसकी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, उसमें जो प्रोसीजर्स और गलतियाँ निकल रही होती हैं वो हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से मैनेजमेंट को भी हेल्प हो जाती है कि इन फ्यूचर इस तरह की कोई फर्दर गलतियाँ ना हो। कोई अगर नई अकाउंटिंग पॉलिसी आ रही है तो हम उनको बताते हैं कि इस तरह से आप अकाउंटिंग करें ताकि आपको कोई फ्यूचर में कोई मसले मसाइल ना पेश आएँ और आप सही तरह से अकाउंटिंग कर सकें, ताकि आप इन फ्यूचर शेयर होल्डर को एक अच्छी पिक्चर और एक अच्छी मैनेजमेंट बन के दिखा सकें। तो ये हम एक तरह से हेल्पफुल करते हैं, किसको? मैनेजमेंट को हेल्पफुल होती है, हम उसको मदद करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन के अंदर आप आ जाएं तो मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया था कि हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। बेसिकली हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हम चेक करते हैं। इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह होती हैं तो हम वो करवाते हैं, कोई एरर्स वगैरह होते हैं तो हम उनको कम्युनिकेट करके रिजॉल्व करवाते हैं ताकि हम कंक्लूजन दे सकें उसके ऊपर कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये उसका पर्पस है और ये ऑडिट रिपोर्ट है। इंशाल्लाह इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करना सीखेंगे और इसका एक इफेक्ट भी होता है कि अगर आप क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं और मॉडिफिकेशन किस तरह की होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।